हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल द स्टडी स्कैन में। जैसा कि हमने पहले ही कहा था ट्रिग्नोमेट्री कि हम उसकी पूरी एक्सरसाइज आपको सॉल्व करके बताएंगे, सारे क्वेश्चंस वन बाय वन सॉल्व करके दिखाएंगे, बेस्ट एक्सप्लेन करके दिखाएंगे। तो देखिए उसकी का वीडियो और आज फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने क्या, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। जैसा मैंने आपसे पहले ही कहा था इसके इंट्रो में कि आपको क्या करना है, इसमें ट्रायंगल जरूर बनाना पड़ेगा, ट्रायंगल पे ही बेस्ड है और ट्रायंगल भी कैसा आपका राइट एंगल ट्रायंगल। ये रहा इस तरीके से कि एक ट्रायंगल एबीसी है जो बी पर यानी कि बी पॉइंट पर राइट एंगल है। तो ये आपका ए हो गया, ये आपका सी हो गया, या आप इधर ए रख लीजिए इधर सी रख लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ए बी आपका कितना हो गया 24 सेंटीमीटर एंड बी सी 7 सेंटीमीटर, ये आपका सेंटीमीटर हो गया। डिटरमाइन साइन ए साइन सी कॉस सी, ये हमें निकालना है। तो देखिए अगर मैं बात करूं कि भाई मुझे साइन और कॉस ये निकालने हैं तो उसके लिए मुझे ट्रायंगल की तीनों साइड चाहिए। सबसे पहले क्या, तीनों की साइड। अब तीनों साइड निकालने के लिए आप यहां पे लगा दीजिए क्या कि पाइथागोरस थ्योरम से ट्रायंगल की तीनों साइड निकाल दीजिए। तो क्या, इन ट्रायंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये आपका हो गया क्या, AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। एक्चुअल में होता क्या है कि जो 90 के सामने वाली साइड होती है वो हाइपोटेनस होती है और उसका स्क्वायर ट्रायंगल की बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल रहता है। तो AB आपकी हो गई 24 का स्क्वायर, ये हो गया आपका 7 का स्क्वायर, 24 का मतलब 576, 7 का स्क्वायर 49, इनको ऐड किया तो 9 और 6 15 का 5, 1 कैरी हुआ 7 11 12 6 25, AC का किया तो रूट में चला गया और ये वैल्यू आ गई आपके 25 सेंटीमीटर, यानी कि ये आ गया आपका 25 सेंटीमीटर, कुछ इस तरीके से। अब आपको निकालना है साइन ए। तो देखिए साइन ए, याद कीजिए मैंने आपको बताया था इंट्रो में कि एक ट्रिक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, ये साइन के लिए होता है, ये कॉस के लिए होता है, ये टेन के लिए होता है, फिर ये कॉट के लिए हो जाएगा, फिर सेक के लिए हो जाएगा, फिर ये कोसेक के लिए हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। तो जब आपको साइन देखना है, साइन के लिए आपका क्या होगा, P अपॉन एच, ये हो गया आपका P अपॉन एच, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो देखिए साइन है आपका रेशियो, ए एंगल आपका यहां पे है, यहां पे। तो जब आपको ए एंगल देखना है तो देखिए ए के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगी उसके सामने वाली साइड, क्योंकि एंगल के सामने वाली साइड जो होती है परपेंडिकुलर होती है, लेकिन 90 के केस में वो हाइपोटेनस होती है। तो जब हमने इसके लिए देखा ए के केस में क्या हो गई, परपेंडिकुलर हो गई, वो हो गई आपकी कौन सी, BC साइड, और हाइपोटेनस आपकी AC फिक्स्ड है वो वैसी रहेगी। तो BC का मतलब हो गया 7 और AC का मतलब हो गया 25। अब हम बात करते हैं किसकी, साइन के बाद में cos A की। तो देखिए cos A के लिए होता है हमारा B अपॉन H। तो समझिएगा क्या, cos A के लिए अब ये साइड हमारी कैसी हो चुकी है, परपेंडिकुलर। आपको रेशियो नहीं, आपको रेशियो से पहले एंगल को देखना है कि A के लिए ये आपकी परपेंडिकुलर है, ये साइड आपकी हाइपोटेनस है, तो उस केस में A आपका क्या हो जाएगा, यानी AB साइड आपकी क्या हो जाएगी, बेस। तो ये हो गया आपका बेस AB और हाइपोटेनस है आपकी AC, यानी कि 24 अपॉन 25, इस तरीके से। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, ये आप अगर ऐसे नहीं करते तो आप इसको बेस्ट तरीका ये है कि आप ये समझ लीजिए कि आपका ये एक ऐसे करके ट्रायंगल बन, ये आपका ट्रायंगल कुछ इस तरीके से है। ठीक है, इस तरीके से आपको जिस तरह भी साइड की जरूरत है आप उसे वैसे ही घुमा लीजिए, यानी कि ये है हमने ऐसे करके घुमा के रख लिया। तो अब आप देख सकते हैं कि AB साइड कहां पे आ जाएगी, नीचे, यानी कि वो आपका बेस बन जाएगी। अदरवाइज आप इसे याद कर लीजिए कि एंगल के सामने वाली साइड कैसी रहती है, हमेशा परपेंडिकुलर रहती है, चाहे आपका एंगल यहां पे रहे चाहे यहां पे रहे। लेकिन अगर 90 डिग्री का है तो उसके सामने वाली साइड आपकी क्या बन जाएगी, हाइपोटेनस बन जाएगी। चलिए अब बात करते हैं दूसरा रेशियो, सेकंड पार्ट, वो है आपका साइन सी। तो देखिए साइन के लिए रेशियो तो यही रहेगा P अपॉन एच, लेकिन वैल्यू ये नहीं रहेगी, क्योंकि जब अपने साइन सी को देखा तो आपका परपेंडिकुलर हो गया। अब ये जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि परपेंडिकुलर और बेस ये साइड्स आपकी चेंज होती रहती हैं, नहीं चेंज होती तो सिर्फ और सिर्फ हाइपोटेनस। ठीक है, तो अब परपेंडिकुलर हो गया आपका ये, तो सिंपल सी बात है बेस हो जाएगा आपका ये, तो यानी परपेंडिकुलर हो गया आपका 24 और हाइपोटेनस हो गई आपकी 25।
तो देख लीजिए साइन ए के लिए वैल्यू आई थी आपकी 7/25 और साइन सी के लिए आपकी वैल्यू आई है कितनी 24/25। ऐसे ही हम बात करते हैं किसकी कॉस सी की। कॉस सी के लिए हमारा हो जाता है क्या, कॉस के लिए b/h इस तरीके से। तो सी के लिए बेस हो गया 7 और इसके लिए हाइपोटेन्यूस हो गई 25, तो ये हो गया आपका 7/25। तो आप देख सकते हैं क्या कि यहां पे 24/25 था, यहां पे 7/25 है। जैसा कि मैंने बताया था कि साइन और कॉस ये आपस में कैसे रहते हैं, इक्वल रहते हैं, कि आप साइन के लिए लिखिए या कॉस के दूसरे एंगल के लिए लिखिए, वो बात आपकी कैसी रहेगी, एक ही जैसी रहेगी। चलिए बढ़ते हैं इसके बाद दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन, क्या इन फिगर 8.13, ये आपका फिगर भी दे रखा है क्वेश्चन में। फाइंड tan p माइनस कॉट आर, कि tan p में से कॉट आर को माइनस करेंगे तो क्या निकल के आएगा। तो देखिए अगर मैं बात करूं tan p की या कॉट आर की, तो आपके पास ट्रायंगल की सबसे पहले तीनों साइड्स होना चाहिए। तो अगर हम निकालें क्या किसमें, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, और बाय पाइथागोरस थ्योरम ही लगाएंगे तो ये हो जाएगा क्या पी आर का स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, पी आर की वैल्यू आपकी दे रखी है 13 का स्क्वायर, पी क्यू आपका दे रखा है 12 का स्क्वायर, क्यू आर आपको निकालना है इस तरीके से। 13 का स्क्वायर किया 169, 12 का स्क्वायर किया 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर, इसे इधर भेज देंगे तो 169 माइनस 144 इक्वल्स टू क्यू आर का स्क्वायर। तो क्यू आर का स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपकी रूट में कितना, यानी कि क्यू आर निकालेंगे तो स्क्वायर को भेज दीजिए, ये वैल्यू आ गई आपकी कितनी 25, यानी कि क्यू आर आपका आ गया कितना 5 सेंटीमीटर इस तरीके से। अब हमको निकालना है tan p। तो देखिए tan के लिए होता है आपका क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि आप लिख लीजिए इधर पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, ये tan p के लिए। तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इधर से देखिए p के लिए, तो p के लिए परपेंडिकुलर हो गया आपका क्यू आर, परपेंडिकुलर है हमारा क्यू आर अपॉन बेस हमारा हो गया, इसके लिए परपेंडिकुलर ये हाइपोटेन्यूस ये, तो बेस हो गया 12, तो बेस आ गया हमारा पी क्यू, यानी कि ये वैल्यू बन गई हमारी कितनी 5 और नीचे 12, यानी 5/12। अब निकालते हैं किसका कॉट आर के लिए। तो देखिए कॉट आर का मतलब हो गया कि यहां से देखिए, तो कॉट आर के लिए हो गया क्या आपका ये हो गया हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्योंकि tan के लिए उसको क्या कर दिया जाता है, पलट दिया जाता है। अब r के रिगार्डिंग जो हमारा बेस होगा, यानी कि बेस होगा वो हमारा कितना होगा क्यू आर होगा, ये आ गया आपका क्यू आर, और परपेंडिकुलर हो गई आपकी पी क्यू, यानी कि ये पी क्यू कुछ इस तरीके से। अब देखिए इनको बनाया तो क्यू आर का मतलब है आपका 5 और पी क्यू का मतलब है आपका 12, ये बन गया। अब उसने कहा कि tan p में से cot r को माइनस कीजिए, यानी कि 5/12 में से 5/12 को माइनस करेंगे तो ये पूरी टर्म कैंसिल हो जाएगी, 0 आ गया, ये हमारा इसका आंसर रहेगा। चलिए आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन दे रखा है हमें क्या, इफ साइन a इक्वल्स टू 3/4, यानी कि उसने दे रखा है कि साइन a की वैल्यू 3/4 है, कैलकुलेट cos a एंड tan a, तो हमें cos a और tan a की वैल्यू निकालनी है। अगर मैं बात करूं तो साइन a के लिए ये जो 3/4 है वो आपका रेशियो होता है, यहां पे लिखा हुआ है क्या p/h, यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस, यानी कि आप एक ऐसे ट्रायंगल बना लीजिए इस तरीके से a b c रख लीजिए। अब a एंगल के लिए साइन a के लिए आपका परपेंडिकुलर, तो सामने वाली साइड हो गई परपेंडिकुलर, ये है 3, और हाइपोटेन्यूस यानी बेस ये 90 का एंगल होगा, इसके सामने हो गई आपकी 4। अब बेस जो है वो आपको दे नहीं रखा, तो सबसे पहले हम बेस निकालते हैं कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से, यानी कि AB का स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा आपका AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, ये वही आपकी पाइथागोरस थ्योरम है। जब हमने AB निकाला तो रूट में चला गया क्या AC का स्क्वायर, AC यानी कि 4 का स्क्वायर, BC यानी कि 3 का स्क्वायर, ये हो गया आपका 16 माइनस 9, यानी कि रूट में आपका आ गया कितना 7, ये आपकी आ गई AB की वैल्यू, AB की, यानी कि ये हो गया आपका रूट 7। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है कि बताइए cos A, तो देखिए cos A की बात करते हैं। cos A इक्वल्स टू होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो A के लिए बेस कौन सा है रूट 7, यानी कि AB, और इसके लिए हाइपोटेन्यूस यानी कि ये AC, तो ये हो गया आपका रूट 7/4। तो और हमें दे रखा है tan A, तो tan A के लिए होता है आपका क्या
परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इस तरीके से। तो देखिए परपेंडिकुलर यानी ए के लिए परपेंडिकुलर हो गया आपका 3 और बेस हो गया आपका √7। ये था हमारा tan a का और cos a का रेशियो। आइए देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। चलिए देखिए 15 cot a इक्वल्स टू 8। ये जो आपको 15 cot a इक्वल्स टू 8 दे रखा है, ये एक्चुअली आपको मतलब कंफ्यूज करने के लिए फॉर्म को बिगाड़ के दे रखा है। वास्तव में ये जो होगा cot a, अब 15 मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 8/15 यानी कि डिवीजन में बन गया। अब देखिए कॉट के लिए मैं बात करूं तो जैसे मैंने बताया था कि ये साइन, ये कॉस, ये टेन का होता है, कॉट के लिए पलट जाता है यानी कि बेस अपन परपेंडिकुलर। तो ये हो गया आपका बेस अपन परपेंडिकुलर। तो चलिए अब एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हमने बनाया ABC। तो देखिए ए के लिए ये दे रखा है बेस, तो यहां से जब हम सामने देखेंगे, सामने हो गया परपेंडिकुलर, तो ये आपकी साइड बची बेस यानी कि 8। अब आपको AC निकालनी है, तो जब AC निकालेंगे AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बाय पाइथागोरस। अब AC की वैल्यू निकालना है, तो देखिए AB का मतलब है 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 8 मीन्स 64 और ये रूट में हो जाएगा, स्क्वायर भेज दिया, ये हो गया आपका 225 रूट में। इनको ऐड करते हैं तो 4 और 5 9, 6 और 2 8 और 2 ये हो गया। तो AC आपका निकला है 289 किसका होता है 17 का। ये आपकी आ गई तीसरी साइड कितनी 17। अब हमसे क्या है बताइए साइन A। तो देखिए साइन A के लिए होता है हमारा क्या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब A के लिए परपेंडिकुलर हो गई आपकी BC इस तरीके से और हाइपोटेनस आपकी रही AC। तो ये हो गया आपका कितना परपेंडिकुलर यानी कि BC यानी कि 15 और हाइपोटेनस यानी कि 17 ये निकल आया। और दूसरा हमसे कहा गया है सेक A। तो देखिए साइन कॉस टेन कॉट और ये हो गया आपका सेक का, ये हो गया आपका कोसेक का। तो सेक के लिए हो गया H/B यानी कि H/B ये हो गया आपका। अब A के लिए H यानी हाइपोटेनस आपकी AC है और बेस आपका AB है, तो ये हो गया आपका AB यानी कि 17/8 यानी 17/8 ये निकल आया। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या, गिवन सेक थीटा इक्वल्स टू 13/12 यानी कि सेक थीटा आपका दे रखा है 13/12 यानी 13/12। अब देखिए सेक के लिए बात करें तो सेक में होता है आपका हाइपोटेनस अपॉन बेस यानी कि ये हो गया आपका हाइपोटेनस, ये हो गया आपका बेस। चलिए मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूं, देखिएगा ये आपका A आया, B आया, C आया, यहां राइट एंगल आया। तो देखिए अब अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किए थे उनमें एंगल A, एंगल B, एंगल C यानी वो ट्रायंगल के ही वर्टेक्स दे रखे थे। यहां उसने ABC के अलावा एक सिंबल और नया दे दिया है और वो है थीटा। अब आपकी मर्जी, आप थीटा को चाहे यहां रखिए चाहे यहां रखिए, क्योंकि ये है अब जिधर भी रखेंगे डायमेंशंस उधर से ही काउंट की जाएंगे यानी उनमें फर्क आ जाएगा। तो देखिए क्या, अगर इधर रखते हैं तो परपेंडिकुलर ये होगा, इधर रखेंगे तो परपेंडिकुलर ये होगा। हालांकि आंसर में फर्क नहीं आएगा, फर्क आएगा आपके इन डायमेंशंस में, ठीक है। तो देखिए मैंने थीटा को मान लीजिए यहां रख लिया इस बार, ठीक है ओके। अब थीटा के सामने हो गया आपका परपेंडिकुलर, थीटा के पास में ये हो गया बेस आपका 12 दे रखा है और जो 90 के सामने हाइपोटेनस वो आपकी 13 हो दे रखी है। तो अब हम बात करते हैं किसकी, AB की बात करते हैं। AB हमें निकालनी है, तो निकालते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। AB का स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस में से बेस को माइनस कर दिया। तो AB की वैल्यू आएगी रूट में AC का मतलब है 13 का स्क्वायर माइनस BC का मतलब है 12 का स्क्वायर। ये हो गया आपका 13 यानी 169, 144 माइनस किया 25 आया यानी कि AB आपका आ गया कितना 5 ये 5 यूनिट आ गया। अब हमसे कहा गया है कैलकुलेट द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो सारे अदर रेशियो जो रह गए यानी सेक को छोड़ के जो बचा है, जैसे कि साइन थीटा ये क्या होगा, कॉस थीटा ये क्या होगा, फिर टेन थीटा ये क्या होगा, इन सबको बताना है। तो देखिए साइन थीटा के लिए होता है थीटा, ये है आपका क्या परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। तो थीटा के लिए परपेंडिकुलर ये, हाइपोटेनस ये यानी कि 5/13 ये हो गया इसका। कॉस थीटा के लिए बात करें तो होता है हमारा क्या B/H। अब देखिए इसके लिए बेस हो गया 12, हाइपोटेनस हो गई 13 यानी कि 12/13। टेन थीटा की बात करें
तो टेन थीटा में आप चाहें तो इस रेशियो से निकाल लें या साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी कर सकते हैं। चलिए मैं इसे ऐसे कर लेता हूं, क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो देखिए साइन की वैल्यू आई थी आपकी 5/12, 5/13 ये आई थी, और इसकी वैल्यू आई आपकी 12/13। 13 से 13 कैंसिल, यानी बचा आपका 5/12। चाहे आप एक काम कीजिए, इसे दूसरे तरीके से भी निकाल दीजिए। तो देखिए ये क्या था कि टेन थीटा के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस P/B। तो देखिए इसके लिए परपेंडिकुलर है आपका 5 और बेस है 12, ये हो गया आपका 5/12। तो देखिए चाहे ऐसे कर लीजिए चाहे ऐसे, मैंने पहले से ही कहा था अगर आप इस तरीके से करते जाएंगे तो आपको किस में रेशियो इंटरचेंज होते हैं, कहां होते हैं, ये सब आपको याद होते चले जाएंगे। तो आपकी मर्जी, आप किसी भी तरीके से इसे कर सकते हैं। अब टेन के बाद आते हैं किसकी, कॉट की बात करते हैं। कॉट थीटा, कॉट थीटा की बात करें तो इसमें हो जाता है उल्टा, यानी कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा, या फिर उससे भी आसान होता है 1/tan थीटा, ऐसे कर लीजिए। तो देखिए 1/tan थीटा यानी 5/12, 12 ऊपर चला गया तो ये हो गया 12/5, ये निकल आया। अब कॉट के बाद आया सेक, सेक आपका दे रखा है। फिर आते हैं किसकी, कॉसेक की बात करते हैं। तो कॉसेक थीटा इक्वल्स टू होता है 1/sin थीटा, या फिर आप इस रेशियो से निकाल लीजिए। तो देखिए 1/sin थीटा का मतलब है कि 1/sin थीटा आपका कितना था, sin थीटा ये था 5/13, 5/13, 13 ऊपर गया तो ये वैल्यू आ गई आपकी 13/5, इस तरीके से ये निकल आए। तो आप चाहे इन रेशियो से निकाल लें या जो आपकी वैल्यूज दे रखी हैं उनको ही इंटरचेंज करके भी आप इनका रेशियोज निकाल सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 के लिए मैं बस इतना ही कहूंगा कि ये एग्जाम की नजरिए से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्या है। एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A equals to cos B, then show that angle A equals to angle B। हमसे कहा गया है कि एक ट्रायंगल में आपके दो एक्यूट एंगल्स हैं, यानी कि ये आपका A हो गया, ये आपका B हो गया, ये आपका C हो गया, C आपका 90 डिग्री है। एक्यूट एंगल्स यानी जिनका सम, जिनका मान 90 डिग्री से कम होता है। तो अब देखते हैं क्या कि सबसे पहली चीज आप यहां से इन सब की वैल्यूज निकाल लीजिए। यानी कि अगर मैं बात करूं cos A के लिए, तो cos A के लिए आपका होता है क्या, B/H। तो A के लिए आपका बेस होगा AC, क्योंकि सामने वाली साइड तो परपेंडिकुलर होती है, ये हो गया आपका बेस AC अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस यानी कि AB, ये निकल आया, ठीक है। फिर हम बात करते हैं cos B की। तो देखिए cos B के लिए भी बेस अपॉन हाइपोटेनस रहेगा, लेकिन अब B के लिए बेस आपका BC रहेगा, ये रहा BC, क्योंकि एंगल के सामने वाली साइड तो परपेंडिकुलर होती है और हाइपोटेनस हर बार AB ही रहेगा, इस तरीके से। अब हमको दे रखा है क्या, गिवन है ये चीज कि cos A इक्वल है आपका cos B के, ठीक है। तो cos A की वैल्यू आपने रख दी क्या, AC अपॉन AB इक्वल्स टू, इसको रखा BC अपॉन AB, ठीक है। चलिए AB को इधर भेज देते हैं, तो ये हो गया आपका AC इक्वल्स टू BC इंटू AB अपॉन में AB, या फिर आप इसे यहां भी कैंसिल कर सकते थे, AB से AB कट गया, आपके पास आया क्या, AC इक्वल्स टू BC, ये रहा, ठीक है। अब एक चीज देखिए, AC का मतलब है ये वाली साइड, ये इक्वल है इस साइड के। तो देखिए हमने ट्रायंगल में पढ़ा है कि इक्वल साइड्स जो होती हैं ट्रायंगल की वो हमेशा इक्वल एंगल बनाती हैं। तो आप यहां पे अपना रीजन लिख सकते हैं कि इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल फॉर्म इक्वल एंगल, एंगल। तो AC से बना आपका एंगल A, BC से बना आपका एंगल B, ये रहा, ये भी आपके कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और यही हमें प्रूव करने को कहा गया था, हैंस प्रूव्ड, क्योंकि ये हमने थ्योरम में भी पढ़ा है ट्रायंगल की कि इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्स इक्वल एंगल्स, ठीक है। तो जब साइड्स बराबर हैं तो उनसे बनने वाले एंगल भी हमें आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। जब एंगल बराबर हो गए तो वही चीज हमें इसमें प्रूफ करनी थी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, इफ cot थीटा इक्वल्स टू 7/8, cot थीटा की वैल्यू दे रखी है 7/8, लिख लेते हैं इसे, cot थीटा इक्वल्स टू 7/8। तो रेशियो पे चलते हैं, रेशियो ने बताया
कि ये b अपॉन p है, यानी कि ये है आपका b अपॉन p। तो चलिए ट्रायंगल भी बना लेते हैं। ट्रायंगल बनाया a b c। तो देखिए पहले हमने थीटा यहां पे रखा था, अब चलिए इस बार थीटा यहां रख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए अब 7 यानी बेस आपका ये हो गया, सामने वाली साइड परपेंडिकुलर यानी कि ये आपकी 8 हो गई। AC निकालते हैं, तो देखिए AC का स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यानी AB आपका कितना हो गया 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये हो गया आपका 49, ये हो गया आपका 64। इनको ऐड किया है तो 9 और 4 13 का 3, 1 कैरी हुआ, 4 और 6 10 और 1 11। AC की वैल्यू आ गई आपकी रूट में 113, ठीक है, ये निकल आई। अब हमसे कहा गया है कि अब साइन थीटा कॉस थीटा, यानी कि अगर मुझे ये ऑपरेट करना है, ये सॉल्व करना है, तो उसके लिए मेरे पास साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू होनी चाहिए। तो चलिए निकालते हैं यहां से साइन थीटा। साइन थीटा यानी कि आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और कॉस थीटा की बात करें तो ये हो गया आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब देखिए साइन के लिए, थीटा के लिए परपेंडिकुलर 8 है और ये आपका कितना है रूट में 113 हाइपोटेनस, तो ये हो गया आपका 8 अपॉन रूट 113, ठीक है। बेस के लिए बात करें, थीटा के लिए बेस 7 रूट ये, तो ये हो गया 7 अपॉन रूट में 113। ये दो वैल्यूज आपकी निकल आई। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं यहां पे। अब उससे करने से पहले मैं एक चीज दिखाऊंगा, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, यानी कि अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये मुझे a प्लस बी और a माइनस बी उसकी आइडेंटिटी दिख रही है, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर का मतलब कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। और ऐसे ही नीचे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। तो देखिए सॉल्व करते हैं, 1 का स्क्वायर 1 ही रहा, साइन की वैल्यू कितनी है 8 अपॉन 113, और इसका भी स्क्वायर ऐसे ही नीचे किया तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस कॉस की वैल्यू है 7 अपॉन अंडर रूट 113 का स्क्वायर, ये था। तो इनको जब सॉल्व किया तो देखिए 1 माइनस 8 का स्क्वायर आपका 64 हो जाएगा, लेकिन जब रूट 113 का स्क्वायर करेंगे तो ये सिर्फ 113 होगा, यानी कि रूट से फ्री हो जाएगा। अपॉन में 1 माइनस 49 अपॉन 113। अब देखिए इनका एलसीएम लेते हैं, और जैसा कि मैं पहले भी कहता आया हूं, जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है। अब इसका डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है 1, इसका भी कुछ नहीं है तो 1, तो इन दोनों का एलसीएम लिया, यह आ गया आपका 113। 1 से 113 किया, सेम टाइम पे आया तो 113 माइनस 64 अपॉन में किया तो इसका भी एलसीएम 113 आया, इससे किया तो 113 माइनस 49, वैल्यू आपकी बची कितनी 64 गया तो 49 अपॉन 113 अपॉन 64 अपॉन 113, 113 से कैंसिल हो गया, वैल्यू आपकी बची कितनी 49 अपॉन 64, यानी कि इसको सॉल्व करके आंसर आएगा हमारा 49 अपॉन 64। चलिए दूसरा पार्ट भी है इसका, और दूसरा पार्ट है आपका कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखिए कॉट स्क्वायर की बात करें तो आपको ऑलरेडी कॉट थीटा की वैल्यू दे रखी है, तो जब आप कॉट स्क्वायर थीटा करेंगे तो आप सीधे 7 अपॉन 8 का स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि वहां पे एक कॉट की दे रखी है, यहां पे स्क्वायर पूछा है, 7 अपॉन 8 का करेंगे तो ये हो गया 49 अपॉन 64, यानी इसकी वैल्यू भी कितनी निकल आई 49 अपॉन 64। देखा आपने ये। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या। इफ 3 cot a equals to 4, check whether 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a equals to cos square a minus sin square a है या नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं क्या कि ये है आपका 3 cot a equals to 4, यानी कि अगर हम रेशियोज को सही करें तो cot a equals to 4 upon 3 ये बन गया। अब cot के केस में क्या होता है, cot के केस में होता है ये आपका b, ये आपका p। चलिए ट्रायंगल बना लेते हैं, तो ये देखिए a b c, ठीक है, ये आपका a के लिए आपका बेस हो गया, बेस 4, और परपेंडिकुलर ये हो गया आपका 3, हाइपोटेनस हमें निकालनी है जो कि दे नहीं दे रखी, तो AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर पाइथागोरस से। तो AC का स्क्वायर यानी AC इक्वल्स टू रूट में 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि ये हो गई आपकी 16, ये हो गई आपकी 9, यानी कि 25, तो AC आपकी आ गई कितनी 5। ठीक है, ओके। चलिए जैसे कि मैंने बताया था कि अगर आपको ये सॉल्व करना है तो इसका मतलब
जो भी टर्म्स इसमें आ रही हैं आपको उन सबकी वैल्यूज पता होनी चाहिए। अब यहां से tan a निकालते हैं। tan इक्वल्स टू होता है आपका p अपॉन b, ठीक है, यानी आप ये कह सकते हैं कि इसका पलट देना। चलिए मैं आपको पूरा ही सॉल्व करके दिखा रहा हूं। तो tan a के लिए p कौन सा है, परपेंडिकुलर 3 और बेस कौन सा है 4, यानी कि ये हो गया आपका 3/4 पहला। फिर है cos a, तो देखिए cos a के लिए होता है b अपॉन h, बेस a के लिए बेस हो गया 4 और हाइपोटेन्यूज हो गई 5, यानी कि 4/5। इसके बाद आया आपका sin a, तो sin a के लिए होता है हमारा क्या, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो देखिए परपेंडिकुलर a के लिए हो गई 3, हाइपोटेन्यूज हो गई 5, यानी कि 3/5। ये निकल आया, ये आया, ये आया। अब चलिए यहां पे इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखिए वैल्यू पुट करते हैं क्या, 1 माइनस tan स्क्वायर a, tan स्क्वायर a का मतलब है आपका 3/4 का स्क्वायर अपॉन, फिर है दूसरा क्या 1 प्लस tan स्क्वायर a, तो 1 प्लस tan स्क्वायर a यानी कि 3/4 का स्क्वायर। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 1 माइनस 9/16, ये हो गया 1 प्लस 9/16। इनको सॉल्व किया तो देखिए ये आपका बना, एलसीएम लिया 16, 16 माइनस 9 अपॉन में इनका भी ले। चलिए मैं इसे ऊपर लिख लेता हूं, यहां पे जगह नहीं है, आ नहीं पाएगा। तो चलिए यहां पे सॉल्व कर लेते हैं क्या, कि ये हुआ आपका एलसीएम लिया, तो देखिए 16, यहां पे 16 माइनस 9 हो गया ये, फिर अपॉन में इसका एलसीएम लिया तो ये भी 16 हो गया, यहां पे 16 प्लस 9 हो गया। तो देखिए 16 में से 9 माइनस किया तो ये आपका 7/16 हो गया, अपॉन में इनको ऐड किया तो 25 अपॉन ये हो गया 16, 16 से 16 कैंसिल, वैल्यू आ गई हमारी 7/25, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या इसकी भी वैल्यू यही आएगी। तो देखिए cos की वैल्यू आपकी थी कितनी, 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर माइनस sin की वैल्यू थी हमारी 3/5 का स्क्वायर, ये रहा। तो देखिए इनकी वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो ये हो गया आपका 16/25 माइनस 9/25, एलसीएम आपका 25 आया, 16 में से 9 माइनस किया, यह है आपका 7/25, यानी कि आपकी दोनों वैल्यूज कैसी आ रही हैं, इक्वल। तो ये आपके कैसे होंगे प्रूफ, यानी कि ये दोनों आपके रेशियो इक्वल हैं। तो आप यहां पे लिख दीजिए बड़ा बड़ा यस कि दोनों यानी लेफ्ट हैंड साइड LHS और राइट हैंड साइड यानी RHS हमारे इक्वल हैं। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। चलिए भाई साहब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो देखिए क्या है, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, एक ट्राइंगल है जो आपका कैसा होता है, B एंगल पर राइट एंगल है, यानी कि B एंगल पे अपना कितना है 90 डिग्री का, A हो गया C हो गया, ठीक है। और tan A इक्वल्स टू 1/√3 दे रखा है। तो देखिए tan A इक्वल्स टू 1/√3 का मतलब है कि tan में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका बेस। तो A के लिए परपेंडिकुलर हो गया आपका 1 और बेस हो गया आपका √3, AC निकालनी है। तो देखिए AC इक्वल्स टू हो गया रूट में आपका AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो देखिए AB का स्क्वायर का मतलब है ये √3 का स्क्वायर और इसका यानी 1 का स्क्वायर BC, ठीक है, इस तरीके से। तो देखिए ये √3 का स्क्वायर 3 आया, ये 1 का स्क्वायर 1 आया, ये हो गया आपका रूट में 4, यानी कि AC की वैल्यू आ गई आपकी कितनी, 2 आ गई। तो देखिए sin A, अब सबसे पहले जैसे मैंने बताया था कि इन सबकी वैल्यू तो निकाल दीजिए। तो sin A cos A sin C, इन सबका। तो देखिए sin इक्वल्स टू होता है आपका P/H, cos के लिए होता है आपका B/H, cos के लिए होता है आपका B/H और sin के लिए होता है आपका P/H। चलिए sin A के लिए देखते हैं। sin A के लिए परपेंडिकुलर है ये, हाइपोटेन्यूज आपकी 2 आ गई है, तो ये हो गया आपका 1/2। cos C के लिए देखते हैं, cos C का मतलब है यहां, तो ये हो गई आपका बेस हो गया 1 और हाइपोटेन्यूज हो गई 2, तो ये भी आपका 1/2 निकल आया। cos A के लिए, तो cos A का है आपका क्या, बेस अपन हाइपोटेन्यूज, A के लिए बेस हो गया √3 और हाइपोटेन्यूज हो गई आपकी 2। sin C का देखते हैं, तो देखिए sin C के लिए ये परपेंडिकुलर यानी ये हाइपोटेन्यूज यानी कि 2, तो ये भी आपकी निकल आई √3/2। अब इनको सॉल्व करते हैं। तो sin A की वैल्यू आई आपकी 1/2 इंटू cos C की वैल्यू आई आपकी 1/2 प्लस cos A की वैल्यू √3/2, sin C की वैल्यू आपकी √3/2, ये हो गई।
इनकी मल्टीप्लाई की 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 हो गया, प्लस √3 के √3 से मल्टीप्लाई की 3 आया, 2 2 जा 4 हो गया, एलसीएम लिया तो 4 आ गया, 4 से ये किया तो 1 पे ही रहेगा, ये 3 पे ही रहेगा, यानी कि 4/4 हो गया, कैंसिल किया तो आ गया 1, ये था। अब इसी के साथ देखते हैं इसका दूसरा पार्ट, क्योंकि इसमें 2 पार्ट्स हैं, तो आइए देखते हैं सेकंड पार्ट। देखिए सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। सेकंड पार्ट की बात करूं तो दे रखा है इस बार cos A cos C sin A sin C, तो देखिए और वैल्यू हमारी पहले की निकली है, तो आपको बार बार वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, यहीं से आप कंटिन्यू करेंगे। क्या cos A का मतलब है आपका √3/2 इंटू cos C का मतलब है आपका 1/2, ये था, माइनस sin A का मतलब है आपका 1/2 और sin C का मतलब है √3/2, ठीक है। चलिए इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, √3/4 माइनस √3/4। अब √3/4 में से √3/4 को अगर माइनस किया जाएगा तो वैल्यू आ गई हमारी कितनी, 0, यानी सेकंड पार्ट का आंसर क्या रहेगा, 0। आइए देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। चलिए देखते हैं 10th क्वेश्चन, और 10th क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का एक बेहद ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या, इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q, एक ट्राइंगल आपका बना हुआ है इस तरीके से, जो Q पर आपका राइट एंगल है, कुछ ऐसे, तो ये आपका हो गया क्या, इसे आप P लिख दीजिए और ये PQR ये बन गया, ठीक है। इन विच PR प्लस QR, यानी कि PR और QR, इसका और इसका सम दोनों का 25 दे रखा है, यानी कि आप लिख दीजिए PR प्लस QR आपका दे रखा है 25 सेंटीमीटर, साथ में PQ दे रखी है आपकी 5 सेंटीमीटर। अब देखिए दो साइड का सम दे रखा है, ठीक है, तो अगर मैं कुछ ऐसे कर लूं कि मैंने मान लिया लेट QR बी x मान लिया, ठीक है, अगर QR x हो गया तो PR की वैल्यू कितनी हो जाएगी, PR इक्वल्स टू 25 माइनस x हो जाएगा या नहीं, ठीक है, यानी एक साइड आपकी x हो गई, एक साइड आपकी 25 माइनस x हो गई, और तीसरी साइड आपकी 5 दे रखी है। अब पाइथागोरस थ्योरम से इसका स्क्वायर बाकी दोनों के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए, तो लगा देते हैं क्या कि इन ट्राइंगल PQR बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो देखिए क्या, इसे करते हैं कुछ ऐसे कि PR का स्क्वायर इक्वल्स टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। अब PR ये जो साइड है वो हो गई आपकी कितनी, 25 माइनस x का स्क्वायर इक्वल्स टू PQ हो गई आपकी 5 का स्क्वायर प्लस QR हो गई आपकी x का स्क्वायर। देखिए अब ये जो लिखा हुआ है 25 माइनस x का होल स्क्वायर, ये आप डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। और ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि ब्रैकेट में अगर दो ऐसी राशियां लिखी हुई हैं जिनको हम क्या नहीं कर सकते, जिनको हम आपस में सॉल्व नहीं कर सकते, कि अब 25 में से x माइनस नहीं हो सकता, तो उनको आपको आइडेंटिटी से ही सॉल्व करना होगा। तो ये हो गया a स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू 25 इंटू एक्स यानी 50x बन गया, 25 दूनी 50 x हो गया। ये आपका 5 का स्क्वायर यानी कि 25 आया, x का स्क्वायर यानी कि ये x स्क्वायर आया। तो देखिए वेरिएबल को एक साइड कर लीजिए, कांस्टेंट को एक साइड कर लेते हैं, तो ये हो गया आपका 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 50x इक्वल्स टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर उठ के इधर आ गया, तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 50x, इस तरीके से इक्वल्स टू 25 आपका था ही था, 625 भी चला गया तो माइनस का हो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस का 50x इक्वल्स टू माइनस का 600, माइनस से माइनस कैंसिल, 50 से 600 कैंसिल 12 पे, यानी कि x की वैल्यू आपकी आ गई कितनी, 12। तो अब देखिएगा ये अगर 12 आ गई तो 25 में से 12 गया तो ये बचा आपका 13, ठीक है, तीनों साइड आ गई 5, 12 एंड 13। अब हमसे पूछा है साइन p बताइए, तो देखिए साइन के लिए होता है, साइन p के लिए परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। अब p के लिए परपेंडिकुलर हो गई 12, हाइपोटेनस हो गई 13, तो आंसर आ गया 12/13। फिर पूछा है cos p के लिए होता है बेस अपन हाइपोटेनस, तो देखिए cos p के लिए बेस हो गया 5, हाइपोटेनस हो गई 13 यानी 5/13। फिर है हमारा 10p के लिए देखें तो 10p के लिए होता है परपेंडिकुलर अपन बेस,
तो परपेंडिकुलर हो गया ये, बेस हो गया ये, यानी कि 12/5, परपेंडिकुलर अपन बेस यानी कि 12/5। ये हमारे तीनों रेशियो जो पूछे गए थे वो निकल के आ गए। चलिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स की तरफ, देखते हैं वो क्या है। चलिए देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। और जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अगर आपके कमेंट्स आएंगे तो हम सारे सॉल्यूशन, सारी एक्सरसाइज के सॉल्यूशन आपको देंगे। तो जो भी लोग नए आए हैं इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पूरा बोर्ड का सिलेबस आपको उसका सॉल्यूशन बाय वीडियो के थ्रू मिलेगा। तो देखिए अब चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्या द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1? क्या 10a की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है? 10a की वैल्यू कुछ ऐसे होती हैं, 0, 1/√3, फिर 1, फिर √3 और फिर इनफाइनाइट, यानी कि आप कह सकते हैं अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड। अब एक बात बताइए, 1 की वैल्यू मतलब 10 की वैल्यू ये तो 1 के इक्वल हो गई, और साथ में ये 1.732, तो ये तो आपका 1 से बड़ा हो गया ना। अब वो ये कह रहा है कि 10 की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है, तो ये आपका फॉल्स हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सेक a इक्वल्स टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। चलिए अब लिख लेते हैं जरा। तो देखिए सेक a 12/5, अब सेक का रेशियो होता है आपका h/b। ये देखिए, तो ऐसा ट्रायंगल पॉसिबल है, बल्कि ट्रायंगल ऐसा ही है जिसमें आपका हाइपोटेनस कैसा होगा, बेस से बड़ा होगा। ये चीज पॉसिबल है। अगर इस रेशियो को पलट दिया जाता यानी 5/12 हो जाता तो ये कंडीशन गलत हो जाती, यानी कि सेक ए एंगल के लिए, किसी भी एंगल के लिए 12/5 आंसर दे सकता है, ये आपका सही है। फिर आगे बढ़ते हैं। cos a इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट ऑफ द एंगल a। तो अब मैं आपको बता दूं, मैंने शुरुआत में ही, इंट्रोडक्शन में ही इनके नाम बताए थे। ये जो नाम दे रखा है ना, नाम, ये कॉस का नहीं है, ये कॉस के लिए नहीं है, बल्कि ये नाम आपका कॉसेक के लिए है। किसके लिए? कॉसेक के लिए। और ये कह रहा है कॉस के लिए, तो ये भी आपका कैसा होता है? रॉन्ग होता है। चलिए आगे। कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। देखिए कितना सही पूछा है कि ये जो रेशियो और एंगल लिखे होते हैं यानी कि ये कॉट ए जो लिखा है, क्या ये कॉट इंटू ए है? नहीं जी ना, क्योंकि यहां पे जो रेशियो होते हैं उनकी फॉर्म है कि आपको इस रेशियो के साथ इस एंगल को देखना है। इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि ये इन दोनों का प्रोडक्ट है या इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई हो रही है। मल्टीप्लाई होती तो कॉट की वैल्यू अलग आती, कुछ ए की वैल्यू अलग आती है, दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, एक नया आंसर आता, तो हम कहते हैं कि प्रोडक्ट है। लेकिन यहां तो ये दोनों साथ में रहकर एक ही आंसर देते हैं, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। sin थीटा इक्वल्स टू 4/3 फॉर सम एंगल्स ऑफ थीटा। sin थीटा यानी कि इसे लिखा sin थीटा इक्वल्स टू 4/3। अब sin के लिए होता है आपका परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। तो देखिए जैसा कि अभी ऊपर ही आया था, कोई भी ट्रायंगल, कोई भी राइट ट्रायंगल ऐसा नहीं हो सकता जिसकी हाइपोटेनस उसके परपेंडिकुलर से छोटी हो जाए। यानी कि जो सबसे बड़ी साइड कही जाती है वो छोटी कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती। तो ये भी आपका कैसा हो गया? गलत हो गया। यानी इसमें सेकंड सही है, बाकी गलत रहेंगे। तो देखिए कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। सॉल्यूशंस कैसे लगे कमेंट करके बताइएगा। चलिए चलते हैं, अगली एक्सरसाइज का सॉल्यूशन जल्दी ही आपके सामने लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।